तो आज बोकारो जिला गोमिया विधानसभा केनो घाट की इस पावन धरती में अटल जुटल सभी केनो घाट डैम के विस्थापित माए बहन काकी दीदी साहब काका जेठा साहब मंच में हमनी के तमाम बोकारो जिला गोमिया विधानसभा अंतर्गत अटल जुटल सभी पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्यगण हमने मंच में जिला के जिला अध्यक्ष गोमिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गोमिया प्रखंड अध्यक्ष समेत तमाम हमने के पार्टी के नेता साहब नेत्री साहब उपस्थित मीडिया के सम्मानित बंधु साहब स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में पहुंचल पुलिस के सिपाही साहब सब इनके जोहार। आज 25 साल भय गए हमने झारखंड राज्य अलग भेल। इस राज्य के बनवे खातिर ना केवल हमनी के पूर्वज अपन जान दलथिन, अपन मुड़ी कटलथिन, अपन गर्दन कटलथिन, जेल खटला, पुलिस के लाठी खैला, बहुतो जगह गोली खैला, अनठकान आंधे मुहे गोली खैला और जमीन भी हमने बहुत दिली। इस राज्य के बनने में, इस राज्य के संवारे में, इस राज्य के उन्नति में, चाहे वह केनो घाट के डैम रहे, ठीक 10 किलोमीटर के बाद कोनार डैम रहे, धनबाद के सीमा में पंचायत मैथन डैम रहे, ये तमाम कोयला के क्षेत्र में CCL, BCCL, PCL रहे, या बेरमो के चिमनी BTPS रहे, या चंद्रपुरा के चिमनी CTPS रहे, हमने असंख्य अपन जमीन दे दिए सरकार के योजना के नाम में, परियोजना के नाम में, विकास के नाम पे। लेकिन आज हमनी के दशा दुर्दशा से पूरा हिंदुस्तान परिचित है। और खासकर जब से विधानसभा में हम आए लिए और जब से विधानसभा में अपन बात के उठवा लिए, आज पूरा देश झारखंड एक बार आए के जान रहा है कि झारखंड के साथ अन्याय की हो रहा है। आज केनो घाट जमीन के बात करें तो हजारों नहीं से कई ज्यादा गुना एकड़ में जमीन आज हमने से डैम के बसावे खातिर दे दिए। लेकिन डैम बने के बाद सबसे पहला नियम की भय चाहिए कि यदि कोई ऐसा परिवार जो एकदम डैम के बाद पूरी तरह से भूमिहीन भय गए, डैम में जमीन दियल बाद पूरी तरह से भूमिहीन भय गए, तो ओकरा कम से कम जमीन मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। ये नियम भी है। बाकी हिंदुस्तान के हर भी जगह वहां जमीन के बदले जमीन के नियम के कड़ाई से अनुपालन भी करल जा है। लेकिन जब यहाँ डैम बन रहे तो जमीन दिए के बाद तले तो 2-4 गो का दिलो, बाकी सब बुलाए गल तो बाद आवा नौकरी कि जब हम जमीन ले लियो, हमार जमीन में कारखाना हो, हमार जमीन में कोयला रहे, चाहे डैम रहे, कुछ रहे। लेकिन जब नौकरी के बात भी अले तो वहां भी हमनी के अंगूठा देखल गए, वहां भी हमनी के ठेपा देखल गए। अब बात अले कि डैम से बिजली बनता है और कोई भी नियम भेवा है, कोई भी अगर परियोजना आए के लागा है जमीन में तो अगर नियम भेवा है कि फ्री में बिजली देना, फ्री में शिक्षा देना, फ्री में स्वास्थ्य देना और रोजगार देना, तमाम सुविधा देना, चूंकि ओखनी के खेती बाड़ी से वंचित रह गए। और केनो घाट के जिस जमीन में इतना बड़का डैम है, जकर में आज इतना हदहदाई के पानी बह रहा है, ये पानी BSL में चल जा रहा है। इस डैम के जमीन में हमनी के बाप दादा के खेत खरिहान है। आज अभी सावन के महीना आ गए, आज सभी नबी जकर जमीन है, खेती बाड़ी है, हार जोता आते, धान रोपा आते और ओकर से अपन परिवार के गुजर बसर भेवाए। तो ये कोई भी जगह पूरे दुनिया में नियम है कि यदि तो ककरो जमीन ले किसी काम के लिए तो जकर जमीन ले ले ओकरा सुविधा मिले, क्योंकि जमीन से ही हमने सब कुछ चले। आज दुनिया बदल गए, आज गाड़ी घोड़ा आई गए, आज पक्का मकान आई गए, आज स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई MA BS आई गए। लेकिन एक जमाना हल है जब हमने के पूर्वज
गांव में रहल है, खेती बाड़ी करके अपन जीवन काट रहल है और ऐसा हजारों साल तक अपन जीवन काट ले। इसलिए नियम व्यवहार है, यदि कोई जमीन में परियोजना स्थापित व्यवहार है तो वहां के वंचित के जगह जमीन में परियोजना स्थापित भेल है ओकरा सुविधा देना। लेकिन आज ना शिक्षा के बात करल जाए, इसलिए जितना भी विस्थापित के जमीन में स्कूल रहे, चाहे कॉलेज रहे या डीएवी रहे चाहे डीडब्ल्यू रहे, वहां कम से कम तो 50% ओखनी के बच्चा के निःशुल्क पढ़ावे के चाहिए। इस बात के भी एक नियम लेके आवे के चाहिए। नियम है हर एक जगह है, कहीं 50% है, कहीं 25% है, कहीं तो और तरह तरह के प्रावधान है। लेकिन केवल झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां जमीन भी तोड़ लियल जीतो और लाठी भी तोड़े खाए भतो। अभी तोहनी सिंदरी वाला मोबाइल में वीडियो देखल हवा, 3-4 गो मेहरारू हलथिन, ओकर खेतवा में पानी लागल है, बगल में जेसीबी चल रहा है और अपनी के पुलिस प्रशासन मिल के मटिया में एकदम दाब के पीट रहा है। पुलिस प्रशासन तो पीटवे कर ले, अब चूंकि पुलिस प्रशासन के सरकार भाई ओकर छूट है पीटे के, लेकिन ओकर साथ की भलाई जो कंपनी के दलाल रहे, जो कंपनी से पैसा ले, ओखनी भी पिटले और पिटले जब ओखनी के एम्बुलेंस में भरे लगले हॉस्पिटल इलाज भेजे के टाइम, उस टाइम भी पिटल थीन। इतना एखनी गलत तरीके से आज झारखंडी के साथ व्यवहार कर रहा है। इसलिए आज केनू घाट के जितना भी विस्थापित था, अब समय आई गलो एकजुट भेवे के, आज समय आई गलो एकजुट भय के अपन लड़ाई के लड़े के। आज 30 साल बीत गए, कहीं 40 साल बीत गए, कहीं 50 साल बीत गए हमनी के जमीन के अधिग्रहण के, लेकिन आज भी न्याय नहीं। तो सुन ले हवा, इस बार 1 तारीख से 7 तारीख तक अगर जो महीना आने वाला हो, अगस्त महीना यानी 8वां महीना, अगर में 1 तारीख से 7 तारीख तक विधानसभा के मानसून सत्र चलता है। आज धोनी के बोल के जायो, उस मानसून सत्र में विस्थापन के मुद्दा के पूरी ताकत के साथ, पूरा मजबूती के साथ उठाए धोनी के आज बोल के जायो। लड़ाई हर एक तरीके से लड़वाए, क्योंकि सदन में हमें ये विधायक के रूप में सदन में तो लड़वे करवाए, सड़क में भी बैठ लड़वाए, टनिया में भी लड़वाए, डेमुआ में लड़वाए, पहाड़ों में लड़वाए, जहां जहां लड़ाई लड़े के नौबत आता है वहां सीना ठोक के लड़वाए। आज इस राज्य के जरूरत है लड़ाई लड़ना। आज अगर हमने अपन लड़ाई के समझौता कर लेनी तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला जेनरेशन, बाल बच्चा तू जानतो भी ना है कि हमनी के जमीन की लगल, हमनी के विस्थापन की लगल। इसलिए यह समैया हो अपन बाप दादा के पूर्वज के आत्मसम्मान के लड़ाई के लड़े के। आज एक बात सीधा जान ले, डर नाम के चीज शरीर से हटा दिया तो खोल ले। शायद कोनार डैम के बात हल कि जब डेमो हमर जमीन में और सरवा तो हमर सुनिए नहीं रहा है तो चल गंगा गोदार लेके डेमक से पानिये कोड़ के निकाल देवाए और जब 5 टनिया फिर धान रोपाए। तो ऐसा भी नौबत आये 1990 के टाइम में। तो आंदोलन बहुत प्रकार से है, हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा केस मुकदमा भेतो, केस मुकदमा से डरे की आवश्यकता ना है। आज डरते डरते 3 पीढ़ी पार भई गए, दादा के पीढ़ी पार भई गए, बप्पा के पीढ़ी पार भई गए, अब बेटवन के पीढ़ी आई गए। आज अगर डर गया तो अगला पीढ़ी आते बहुत कुछ खो जीतो। इसलिए लड़ाई के लड़े की आवश्यकता है। आज कोई डरे की आवश्यकता ना है। यहाँ जिंदा रहे कोई ना आये है। हम ककरो जमीन में नजर नहीं गड़े ही है। हम पटना में, कलकत्ता में, दिल्ली में एक बीता जमीन ककरो ना कब्जा कर ले ही है। हम ककरो साथ बेईमानी शैतानी नहीं कर ले ही है। हम ककरो बुराई नहीं कर ले ही है। तो कोई अगर हमारे साथ बेईमानी शैतानी करता है तो अब जरूरत है हमनी के बर्दाश्त भी नहीं करे चाहिए। अब जरूरत है कि हमनी के बर्दाश्त भी नहीं करे चाहिए। क्योंकि एक बात हम बार बार बोल रहे हो, आज कोई भी आदमी जो साधु संत ना है, जो पीर फकीर महात्मा ना है, जो घर गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो संपत्ति के लालसा रखा है। साधुए संत भेवा जो संपत्ति के लालसा ना रखा है और वो अपन माने भजन कीर्तन करा थे, लेकिन एक घरेलू जीवन जी रहा।
एक गृहस्थ जीवन यापन कर रहा नहीं तो तोरा संपत्ति के लालसा रहबे कर रहा है। और संपत्ति हमेशा याद रखिया दो प्रकार के व्यवहार है। एक चल संपत्ति पीन सकल है और पीना बाद अपन ससुराल जा सकल है। ई गड़ियन भी चल संपत्ति लागू चल के रांची जा सकल हो। एक एगो संपत्ति हो जो चल नहीं सकल हो अगर अचल संपत्ति बोला है वो जमीन के टुकड़ा हो, सबसे बड़का संपत्ति हो। एक एगो संपत्ति हो जो चल नहीं सकल हो, बोल नहीं सकल हो, हिल नहीं सकल हो, वो तो जमीन के टुकड़ा हो और सबसे बड़का संपत्ति हो। इसलिए ओकरा बचाना बहुत जरूरी हो, ओकर लिए लड़ना बहुत जरूरी हो। तो अगर सोनवा चांदी कोई छीन ले लो ना तू लड़ैया अगर तनी कम लड़बी तो फर्क ना पड़तो। और सबसे बड़का लड़ाई जमीन के लड़ाई हो। इसलिए आज झारखंड के हर एक विस्थापित के चाहे टेनू घाट डैम से विस्थापित है, चाहे कोणार्क डैम के विस्थापित हैं, चाहे बीटीपीएस बैरमो के विस्थापित हैं, चाहे सीटीपीएस चंद्रपुरा के विस्थापित लगी, चाहे तो सीसीएल परियोजना के विस्थापित ही या तो जय के बीसीसीएल के परियोजना के विस्थापित थी। आज आवश्यकता है झारखंड के हर एक विस्थापित परिवार के अपन लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े के सबसे आगे। इसलिए आज हमने उस लड़ाई के लड़े खातिर तैयार है। सभी मिलके एकजुट भाई के अपन लड़ाई के तैयार करा। टेनू घाट के डैम रहे चाहे कोई रहे, हमनी के लड़ाई में कोई बाधक बनता है तो हम लोग बख्शे वाला नहीं है, किसी के हमनी बख्शे वाला नहीं है। और एक बात तो स्पष्ट बोलबो, हम बार बार बोलते रहिए, हम तो बार बार बोले भी रहिए कि माँ या माटी में चुनना हो तो अगर एक को चुनना हो, मैया में और मटिया में अगर एक के चुनना हो तो मटिया के चुनिया। भले सुने में कड़वा लागो कि विधायक जी की बोला हथिन कि मैया के छोड़ के मटिया के चुने बोला हथिन, भले सुने में कड़वा लागो, लेकिन एक बात बताई दे, मैया के धैर्य के पकड़ के अखबार के कितना दिन रखे पारबे। सभी के मैया हलो, कुछ के आज भी हो कुछ के लगते। बताओ ना मैया के शरीरवा से सांस के बाद कई दिन घर में रखबा तो खुद बोल जल्दी लेके अगर क्रियाक्रम कर न तो गमक दिया लगता है। अंतिम समय तक अगर तोर पास कुछ रहता तो जमीन के टुकड़ा हो। इसलिए हम बोलत रहियो मैया और मटिया में एगो चुनना हो तो मटिया के चुने तो मैया के टाइम है तो कोई नहीं रोक सकल होगा। इसलिए जब जब माटी के लड़ाई के बात है तो आज पूरे दुनिया में देख ले, पूरे दुनिया में देख ले, अभी झगड़ा सबसे ज्यादा कक्कर है इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा है कि नहीं? कथी के झगड़ा लगा है? इंडिया पाकिस्तान के झगड़ा कथी के झगड़ा लगा है? पीओके के झगड़ा लगा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान के झगड़ा जमीन के झगड़ा लगा है। इंडिया और चाइना के झगड़ा कथी के लगा है? डोकलाम अरुणाचल प्रदेश के जमीन के झगड़ा लगा है। आज अभी दुनिया में देख सकला रोज बम बारूद हवा कहा? ईरान और इजराइल में। कथी के झगड़ा लगा है? झगड़ा शुरू कहां से भला है? गाजा के जमीन से शुरू भला है। आज पूरा दुनिया में रोज बमबारी भय रहा है, कभी ईरान दाग रहा है, कभी इजराइल दे रहा है, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन दे रहा है, अभी फिलिस्तीन ना अभी ईरान और इजराइल सामने आए। कथी झगड़ा? शुरुआत भला जमीन से, ताकि पूरे दुनिया सोच सकले कि जमीन के झगड़ा कलाए। वहां आज भी आदमी मतलब सही से जन्म नहीं ले पाए रहा है। कुछ कुछ जगह हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र है, वहाँ जब परमाणु बम धरतिया में गिरल हलाय तो बगल में जो आदमी सब खड़ा हलाय अगर हार ना है वो सीधे भाप बन के उड़ गए, इतना ताकत रहा है। यानी एक जमीन के टुकड़ा के लिए दुनिया परमाणु बम छोड़े ले तैयार है। इसलिए जमीन के टुकड़ा के समझे कि जमीन के टुकड़ा की है। आज कोई खैले 60 साल 70 साल 80 साल चुलिया पकतो दतवा झड़तो हरवा मनसवा चिमरेतो और चल जीबे, लेकिन जपन बेटवा के बेटिया के की दे के जमीन के टुकड़ा अटेंड दे के जीवा। इसलिए जमीन के लड़ाई हिसाब से लड़क चाहिए। आज झारखंड के आदमी सबसे ज्यादा आज अगर अपन हक अधिकार में कहीं समझौता कर रहा लो तो जमीन के लड़ाई में कर रहा लो। काहे ना इनके दिमाग में डर बैठ गए, लोग लड़े जीवो तो की तो कुछ ना तो। अभी देखिए झारखंड के आदमी बहियार खेत में देखिए ना
भैया चाहे कनारी चाहे हीर में और नीजे के भैया पिठेक भाई गांठीक सोना, हमने बोला है ना, पिठेक भाई गांठीक सोना, नीजे के भैया फार के फार, एक पित्ता अगर दबा देता है तो टंगला भगवा लेकर निकल करे कपार फाड़ दो, फाड़ में तो फाड़ देते रहा थे, कते पर मुड़िया काट देते रहा थे, भाई भाई के झगड़ा, एक मामूली एक बित्ता इतना जमीन, अरे हमने के इतना बड़का बड़का डैम में जमीन ले लो और हमने आज तक मौन था, बहुत ताज्जुब के बाद भाई भाई के अभी झगड़ा है तो ना इतना आपको फरसा लेके निकल तो कि तोर गर्दनवा पार कर दबो रे, एके मैया के पेटवा से जन्मल हथिन, एके संगे बिना कपड़ा के हेंडरे मुर्रे खेलले हथिन, एके संगे खेलले हथिन, एके जूठा खैले हथिन, और उ भैया ना जितना बड़ा फरसा लेके आ गेलो कि तो इतना हमार जमीन में हरवा लगा दले गर्दन में पार कर देबो, और देख हिया तरफ जमीन कितना 25 गो 30 गो 35 गो 36 गो गांव के जमीन अगर तो फोन एबे कर तो विधायक जी हमार छटका में हमार एक तनी बाया दाया कर दलो, दो बित्ता दबा दलो विधायक जी, समझाए दहा नहीं तो मार देबो, अभी हजारों फोन आइबो विधायक जी समझाए दहा, दो बित्ता दबा दलो हमार जमीनवा, और यहाँ गोटे गांव के गांव शहर के शहर उजाड़ दलो, आज तक नियोजन नहीं मुआवजा नहीं, और यहाँ हमने केस मुकदमा से डर से मौन रह गला, ये हमने के बहुत बड़ा गलती रहलो, बहुत बड़ा भूल रहलो, आज अगर वह टाइम हमने बप्पा दादा लड़ ले तो आज तीसरा पीढ़ी के लड़ाई जरूरत ना पड़ता, इसलिए आज थोड़ा नहीं सही बात है, कहीं कहीं लड़ाई भेले रहे, इसलिए आज फिर से एक बार तैयारी पुरजोर करा, इस बार लड़ाई आर पार के बताए, आज सामने कोई आवे दुनिया में रह कोई नहीं लाई, माय मौसी साहब दीदी साहब काका जेठा भाई साहब, दुनिया में जिंदा रह कोई नहीं लाई, ये धरतिया एक दिन कहाँ खत्म भाई तक कोई नहीं जाना है, ये दामोदर नदी के पानी कहाँ चल तक कोई नहीं जाना है, ये सूरज जब बिहान रोज उगा है सांझा डूबा है, ये कहाँ चल जाते खत्म है के कोई नहीं जाना है, तो हमने तो इंसान लगी इतना तनीसत है कि ले हमने डर कर भी अपन जीवन के जीवन यहाँ ककरो नहीं रहता है, इस दुनिया में जाए लोग जाए रहता है, इसलिए डर के खत्म करा, अपन बाप दादा के जमीन के लड़ाई लगाए और लड़े की तैयारी करा, हमने पूरा तो हमने साथियों सड़क में भी सदन में भी हर जगह हमने साथियों, और बिल्कुल झुकता है सरकार की, सरकार के बाप झुकता है, सब झुकता है, अरे जब जब हौसला टूटता हो कि जब जब हौसला टूटता हो, जब जब तोरा डर लगता हो, जब जब तोरा लगता हमार दहिया जान न है, जब जब तोरा लगता कि हमें अपन हथवा में एक लाठी नहीं पकड़ सकलिए, जब जब तोरा लगता हम कमजोर ही है, तो याद करिए अपन घरवा में वो 10 टका फोटो निकालियो कि जब जब तोरा डर लगतो, जब तक तोरा कमजोरी लगतो, तो अपन घरवा से 10 टका के फोटो निकालिए, वो फोटो में वो चैनल मुड़ा है, अगरा हमने उटा में एक लोग के फोटो है, तनी आधा टकलू हतेन, वो हमने राष्ट्रपिता हतेन, वो महात्मा गांधी हतेन, ओकरा देश पूजा है, ओकरा संसार पूजा है, ओकरा जगत पूजा है, कहे न वो लाठी लेके और एगो धोतिया पीन के अंग्रेज के गोला बारूद से लड़ गए, वो महात्मा गांधी है, तो ओकर से ज्यादा ताकत है कि नहीं? अरे गांधी से ज्यादा ताकत है कि नहीं? है ना? गांधी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ल हलाई, ओकर उम्र कितना हलाई? 48 में जब मर गए गांधी जी, ओकर उम्र हले 79 साल, तो 42 यानी 6 साल पीछू कितना हले? 73 साल। 73 साल के बुढ़वा, 73 साल के बुजुर्ग गांधी एक लाठी लेके अंग्रेज के सामने आ गए, अंग्रेज भारत छोड़। 73 साल के गांधी, ना बंदूक, ना तीर, ना तलवार, ना गोला, ना बारूद, एक लाठी लेके खड़ा भय गया अंग्रेज के सामने कि अंग्रेज भारत छोड़ो। तो औकर से ताकत है हमनी में, औकर से ज्यादा ऊर्जा है हमनी में, औकर से ज्यादा पलगर है हमनी। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो फिर हमने अपन लड़ाई कहने लड़ सकलिए, आर पार के लड़ाई, क्योंकि हमने ककरो बाप के जमीन में कब्जा नहीं कर लिये, हमने ककरो ससुर ककरो भैंसुर के जमीन में कब्जा नहीं कर लिये। ये जमीन हमने बाप के है, ये जमीन हमने
बाप के बाप के है। इसलिए आज जमीन के लड़ाई जमीन में बैठ के, जमीन में लेट के, जमीन में धरना दे के, जमीन में सोच के लड़े हताए लड़वाए, लेकिन अब 1 इंच भी समझौता ना हताए इस बात के जहन में डाले हतो। जब तक तो डर भी तब तक तो डर हो। अभी तक कि भला लाठी क्या खेलो रे, न फलना खेलो, लाठी क्या खेलो रे, न चिलना खेलो। गांव के गरीब आदमी लाठी खेले हो, रैयत खेलो, विस्थापित खेलो। कहाँ के खेलो रे, न टेनू घाट के विस्थापित लाठी खेलो, कोणार्क के विस्थापित लाठी खेलो, सीसीएल के विस्थापित लाठी खेलो, बीसीसीएल के विस्थापित लाठी खेलो। जब दिन लाठी खाए वाला 2-2 लाठी अफसरवन के दिया लगला, कोई माय के लाल के औकात नहीं नजर गए। अभी तक लाठी खैले है, इसीलिए अपने मार ले हो, लाठी खैले है। इसलिए चाहे टेनू घाट के अफसरवन रहे, डीबीसी के अफसरवन रहे, चाहे सीसीएल के अफसरवन रहे, चाहे बीसीसीएल के अफसरवन रहे, अब लाठी के उत्तर लाठी से, मूड़ी के उत्तर मूड़ी से। उत्तर दिए क्या तो जिस दिन उत्तर दिए शुरू कर दबा अखनी अंग्रेज के तरह डैम छोड़ के चलिए तो बोल तो फलना तो बाप के जमीन में डैम हो तो ही देखभाल कर। अंग्रेज की तरफ भाग के तो अखनियो कहते भगवे नहीं गेले तो हमेशा समझौता कर ले हैं, तो हमेशा कांद ले हैं, चचेले हैं, मेमैले हैं, कांद ले रहा है। अब कांदे के ना हो, चचाए के ना हो, मेमाई के ना हो, अब उस अखियन में आंसू बह रहा हो, उन अखियन के बहता हुआ आंसू के सैलाब बनवे खो, अंगार बनवे खो, और जे गलत कर तो विस्थापित के साथ और वही आंसू के सैलाब में डुबाए देना हो, इस बात की तैयारी करना हो। हर आदि समय के मांग हो, आज समय के मांग हो तोरा काउंटर करना। आज अगर काउंटर नहीं कर ला तो आने वाला पीढ़ी हिम्मत भी नहीं कर तो वो सीधे मुड़िया गाड़ ले। तो आज तो हमने मीटिंग करके हिम्मत कर रहा, आज तो हमें धरना भी दे रहा, आज हमने कभी गेटो जाम कर रहा। अगर आज हमने काउंटर करे के हिम्मत नहीं कर ला, एक बाद से पीढ़ी आए तो मुड़िया गाड़ ले तो बोल के गाड़ ले। तो अभी मान के चला अगर गांधी ना लड़तल, भगत सिंह फांसी के फंदा में ना झूलतल तो आने वाला पीढ़ी के हिंदुस्तान के रहतल अंग्रेज के जुटवन चाटतल कि नहीं। तो आज अगर हमने प्रतिकार कर लिए, आज अगर हमने अखिया देखा लिए तो भगत सिंह फांसी में झूलले हलाय और ऊर्जा हमने के 8 साल तक कहता हमारे पापा पटक गए हलाय वो अखिया इंडायर के चलतो। आज जब अभी है 15 अगस्त है, जैसी गाना बजता है कुछ याद करो उनको, ये मेरे वतन के लोगों एकदम दहिया एकदम रवन खड़ा हवा कि नहीं हवा है, हवा कि नहीं। जितना स्कूलिया लड़का लड़की सब बताओ, जैसे स्कूल में देशभक्ति गाना बजा है, ये मेरे वतन के लोगों दहिया के एक को रोमा खड़ा हो रहा है। 47 में जे लड़ले मरले हथिन, जे 1930-35 में लड़ले मरले हथिन, हमने आज ओकरा याद करके छतिया ठोका ये तो सोच लग रहा आज हमने लड़ मर भिड़ गला तो 70 साल बाद छतिया ठोकब तो। आज अगर सर झुका लला तो गुलाम भाई जी वो तो साहब जो करना है करिए, आप ही हमारे माए हैं, आप ही हमारे बाप हैं, बोला तो नहीं ना। इसलिए आज सर ना झुकाए को, आज सर उठवे करो, अखिया झुकवे के ना हो, अखिया इंडारे के हो, और लाठी के उत्तर लाठी से दिए, लाठी के उत्तर लाठी से। अगर खाने से 2-4 लाठी चल लो तो जे चले लो ओकरा कुछ नहीं करिए, वो तो भाई हमनी के दादा भाई सब लगो, ओखनी से झगड़ा नहीं करे को, ओखनी मजबूर हो अपन ड्यूटी कर रहा लो, नौकरी कर रहा लो, सब जिला पुलिस के जवान हो, झारखंड पुलिस के जवान हो, औखिन तो झगड़ा नहीं करे को। अगर कोई आंदोलन में कोई धरना में अगर प्रशासन लाठी चार्ज कर दलो तो अखनी से झगड़ा ना करे को, गुस्सा के काबू रख लेना हो और ओकर अगला दिन सीधे ऑफिस में ढुकिया और जितना अफसर उन्हें तड़तड़ा के ठोक दिया, जितना अफसर लाठी के ऊपर लाठी, कोई उपाय ना हो, कोई दूसरा उपाय ना हो। वो हमने बोला है ना कि मोटा चमड़ी, अरे मोटा चमड़ी ना, ओकरो से मोटा चमड़ी हो, कोई उपाय ना हो। लाठी अगर चले तो लाठी के उत्तर लाठी से। अगर अपनी बढ़िया रहतले, बेस रहतले, ईमान वाला रहतले तो 50 साल इंतजार नहीं करे रहतले, नहीं आ पावे खातिर।
अखनी के मकसद हो झारखंडी बोका है, झारखंडी लेका है, झारखंडी धेंधा है। इन लोग 2 दिन बोलता है हल्ला करता है। बहुत परेशान हले झारखंड से। वो बिहार के गुलाम कर ले, वो बंगाल के अपन घुटना में खड़ा कर ले। बेटल ऑफ पलासी 1757 में, बेटल ऑफ बक्सर 1764 में। बक्सर यानी बिहार, पलासी यानी बंगाल। लेकिन जैसे वो बेटल ऑफ मानभूम, बेटल ऑफ ढालभूम ढुकलाए, सीधे हमनी के रगड़ के अंग्रेज के मार के चकनाचूर करके वापस भेज दिए। कोई भी इतिहास पढ़ ले, अगर महाराजा सबके भी इतिहास पढ़ा तो पढ़ लिया। भारत के सबसे महान राजा देवानाम प्रियदर्शी सम्राट चक्रवर्ती अशोक के शिलालेख पढ़िया, और में साफ साफ लिखल है कि हम यहाँ के लोगों पर, जो जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग थे, उन पर किसी प्रकार का शासन नहीं था, बल्कि उनसे हम लोग युद्ध में मदद लिया करते थे। युद्ध में हम मदद लिया करते थे। ये किसका बोली है? इस देश के सबसे महान राजा, जो कितना महान था, सिकंदर के तर्ज पर उसका नाम है। उसका उतना महान राजा ने अपने शिलालेख में लिखा है, कलिंग का शिलालेख में लिखा है, जाके पढ़िएगा। उसमें कलिंग के शिलालेख में साफ साफ कहा है कि हमारा झारखंड, शायद उस समय 8वीं प्रदेश कहा जाता था, कि हमारा यहाँ के लोगों में, यहाँ के मूलवासियों में, यहाँ के आदिवासियों में कोई हमारा दबाव और जोर नहीं हुआ करता था। सम्राट अशोक, देवानाम प्रियदर्शी, पूरे दुनिया में जगरा जानल जा है। जगर समय में भारत के लगभग 50 लाख जमीन हले तो किलोमीटर में, आज भारत के जमीन 32 लाख है। जगर टाइम में 50 लाख जमीन हले, सबसे बड़ा राजा वो लिखल है। जगर तलवार के नोक से पूरा धरती कांपा है, वो हमने बारे लिखल है कि हम लोग कभी वहां जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, बल्कि युद्ध में उनसे मदद लिए हैं। हम वो नस्ल के आदमी हैं हमने। और आज अगर हमने डर के, सहम के, आज अगर हमने दुबई जिभा इस बार विस्थापित के लड़ाई के, जल जमीन जंगल के लड़ाई के, रोजी रोजगार के लड़ाई के, हक अधिकार के लड़ाई के, कितना मजबूती के साथ लड़ना है। झारखंड के हर एक विस्थापित परिवार के तय करे की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड, आधा झारखंड विस्थापित हो चुकल है। चाहे कोई रहे, कुनार डैम रहे, टेनू घाट डैम रहे, चांडिल डैम रहे, ईचा के डैम रहे, डिन्ना के डैम रहे, मायथन के डैम रहे, या झुमरी तिलैया के डैम रहे, या बड़ा कर के डैम रहे, चारों तरफ झारखंड के में विस्थापन ही विस्थापन है। चाहे बीसीसीएल के कोयला के खदान रहे, सीसीएल के कोयला के खदान रहे, ईसीएल के कोयला के खदान रहे, या एनटीपीसी रहे, मगध रहे, आम्रपाली रहे, रोंगटा रहे, टाटा रहे, टेल्को रहे, टिस्को रहे, तमाम योजना में, तमाम परियोजना में आधा झारखंड विस्थापित हो चुकल है। आज समय आ चुकल है झारखंड के विस्थापित के एक मंच में आए के, एक सूत्र में बांध के अपन लड़ाई की आर पार लड़ाई की आवश्यकता है। आज एक नारा देना है भारत छोड़ो के तर्ज पे कि आप हमारा जमीन छोड़िए। भारत छोड़ो के तर्ज पे आज आवश्यकता भय चुकल है, आप हमारा जमीन छोड़िए। यहाँ चपरासी से लेके अधिकारी में हमारे लोग रहेंगे, यहाँ वॉचमैन से लेके, नाइट गार्ड से लेके, हवलदार से जमादार में हमारे लोग रहेंगे, जिन्होंने जमीन लेने का काम किया है। छोड़िए हमारी जमीनें, और नहीं तो गांधी की तरह आप तैयारी करिए, लाठी का उत्तर लाठी से देंगे। इस परिपाटी को झारखंड के हर एक झारखंडी को अपनाना होगा। और हम बोलत रहिए कि अपन खेती बाड़ी फसल बचाना हो, एगो बेटा के साढ़ पैदा कर, जे चोर गोरू लेरू के रगड़ के राख देतो। अगर सिंदरी में जब मार भले, लाठी में ले लाठी, अगर एगो वहां साढ़ खड़ा रहतले तो मुड़िया मोचर के धरती गाड़ देतले। ना कि आईना में चेहरा देखना है पार पहले, अगर एगो साढ़ वहां खड़ा रहतले तो हम कब कहले इंजीनियर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, लेकिन इंजीनियर थोड़ी लड़तो। तो मम्मी बेंगलोर में ठीक है पेमेंट मिल रहा था, हे पापा कलकत्ता में दिन दुनिया ठीक है चल रहा था। ठीक है, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, एक के साढ़ बनाओ, जो अगर लाठी तौर पे चल रहा तो मुड़िया मच्छर के मुहजरा के तोप देते इस समय के मांग हो। अच्छा बोल बुरा बोल, हमसे राग चाहे रोज, हमें 3 साल से गोटे झारखंड घूर लियो, इतना घूर लियो कि यहाँ मुख्यमंत्री उतना नहीं घूरल। 3 साल से गोटे झारखंड घूर लियो,
गोटे झारखंड के बुझ लियो, गोटे झारखंड के समझ लियो, पीएचडी के स्टूडेंट लागियो, बड़ी जल्दी समझे बुझे में आवो हो और बुझ के समझ के बोलो यो कि एगो के साढ़ पैदा कर, यदि चोर गोरु लेरु हिंदे होने से तो रगज के सिंहवे ढूंस के खदड़ देतो। इस समय के मांग हो एकदम आज तेनू घाट के डैम से एकदम हदहदाल पानी जहाँ इड़क रहल है तहाँ से विधायक डुमरी साफ साफ बोल रहा एगो के साढ़ पैदा कर चोर गोरु लेरु के खदड़ तो। आज बीएसएल में की भेलो, बीएसएल की कहा जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रैयत को नौकरी देंगे, कुछ ना नौकरी भी नहीं मिल रहा है। अगर 84 बोला 84 को मौजा है, अगर 84 मौजा में अगर 84 को साढ़ निकल जीतल तो बीएसएल के लगा थे टप टप पसीना चुए लगा कि छोड़ा की पूछते कहाँ से पूछते अगर की बोलिए इधर हमें की बोलवा मोबाइल देखा लगा हमें सवाल पूछ ले इरफान अंसारी से खड़ा हो गलो हेमंत सोरेन, हम सवाल पूछ लिए संजय यादव से खड़ा हो गलो सुदीप सोनू, देख ले हमारा बोले की जरूरत ना है, सबके मालूम है कि जैसी रविंद्रनाथ महतो माननीय अध्यक्ष महोदय बोला है। हाँ अगला नंबर है माननीय सदस्य जयराम महतो, सभी नगबा कहा जाए कि अब की बोलवा रे जैसे ना रोनाल्डो गोल लेके बढ़ा है तो 4-4 को डिफेंस के कह रहा है कि रोकना है गोल देगा ही, जैसे सचिनवा बैटिंग करे आवा है सभी कह रहे कहाँ कहाँ फील्डिंग करे के हो, तो जैसे डुमरी के विधायक खड़ा है सभी इशारा कर रहा है कि मंत्री सब तैयार रहिया कि बाया खेपा खड़ा है वाला हमने अपन बड़ाई नहीं कर रहा लियो, घर में मोबाइल टीवी देखा तो नहीं सब के बाकायदे है। अभी तो अब और साफ साफ देखा कि पानी के दिन है और पसीना चूते हमारे नाम से, इसलिए आप एकदम मजबूती के से लड़ाई लड़वाए जान एक दिन सबके जीते, यहाँ बाँचे लोग कोई ना आए सब हमारे हराए के चल जीता है, जब सबे मेरा हराए के चल जीता है तो हमरा कथी के जान के और जीव और जिंदगी के डर है कि हमारे साथ गलत करता है हम राजा हरिश्चंद्र ना ही अपना सही करे वाला ही काहे कि अभी सबसे पहला धमकी हटे मिल तो देख लेंगे बर्बाद कर लेंगे, अरे सरवा पर लाखों करोड़ों टाका है कोई बोले हैं बर्बाद कर देवो तो हमारे तो कुछ ना है, अगर हम ठान ले तोर की तो और साला 2-4 जगह हर जगह पर घर दुआर हो, झारखंड में अलग परिवार हो, दिल्ली में एगो भिनू रखल है और तो हमरा धमका रहे बर्बाद कर देवो तो हमें यदि कह दिलो कि हमहू बर्बाद कर देवो तो तुम्हें कहाँ जीते कि लाख करोड़ तक ककर खातिर कमाए ले रे का, तो वो अपने ही डर न है जकर राजमहल सैला के डर न है, जे लाखों करोड़ों नुकाए के चुप राखल के सैला के डर न है, तो हमनी तो नी हथिया लगे हमनी कथी डर दे धाक गदा गए दब जय धमकिया देतो कि बर्बाद कर देंगे तो हम भी आबाद करने का ठिका फलना में ओकरा धमकाए लले ओकर मुंह ना लगे, अगर एक आदमी के मारनी पीटवी तो 100 आदमी डर जेतो अरे फलना मारा पीटा है रे, और एक आदमी के गढ़ देवी तो हजारों आदमी डर जेतो। तो एक अगर बेईमान शैतान जो गलत कर रहा झारखंड के विस्थापित के साथ ऐसा आज झारखंडी के धमकी दो बर्बाद कर देंगे, अगर एक और दूगो के लय के अगर हमने हिसाब किताब ओकरे नियर कर दिलिए तो पूरा झारखंड के विस्थापित को उद्धार हो जाए। इसलिए आज लड़ाई समय के मांग हो, आज मजबूती के साथ अपन आपके तैयार करा, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई के जारी करा, आंदोलन के आगे बढ़वा, हमने पूरा जेल के हम परिवार तो उनके साथ खड़ा हियो, सड़क में भी तेनू घाट के पत्थर के चटनवन में भी और विधानसभा के कुर्सियन में भी जहां आइयो तो उनके साथ खड़ा हियो, विस्थापित के आवाज के इतना ताकत के साथ रखबो कि झारखंड के इतिहास में इतना ताकत से कोई नहीं रख ले। तो चूंकि बारिश भी भय रहा है और धीरे धीरे पनिया जोर से गिरे लगल, हमनियों के एक बाद बहुत सारा जगह जाके स्पष्ट बोलबो विस्थापित के दर्द के हमने बुझाई, विस्थापित के दर्द ऐसे है जैसे हमार मैया के जब हमारा जन्म दिल है वो दर्द के नाम है प्रसव, यानी हमारा जन्म के बाद हमार मैया 4-5 घंटा जो दर्द रहा से कई ज्यादा गुना दर्द आज विस्थापित के साथ हो रहा है, इतना सभी बुझ रहा है, सभी अनुभव कर रहा है। प्रसव के दर्द से भी ज्यादा आज विस्थापित के दर्द हो गए, इसलिए इस दर्द के निराकरण बहुत आवश्यक है, इस दर्द के निवारण आवश्यक है, इस दर्द के समाधान आवश्यक है। विस्थापित के दर्द के समाधान के लिए, निवारण के लिए, निराकरण के लिए हमने के जे कुछ करे रहता है हमने तैयार ही हो, तो उनके साथ खूटा बन के खड़ा ही हो। विधायक भले गिनती में एक ही हो, लेकिन तोहनी के आशीर्वाद से लाजवाब ही है, कहीं तोहनी के आवाज के
कम ना हदबे तोहनी आवाज के ऐसा रखबे जैसे बम फटे तो धमाका करे उतना ताकत के साथ तोहनी आवाज के रखे। ठीक है, तो पुनः आज के इस कार्यक्रम में अटल जुटल सारा माय मौसी जेठी काकी दीदी सब काका जेठा मामा मौसा फूफा सब, इस कार्यक्रम में अटल जुटल मीडिया के भाई बहन सब, इस कार्यक्रम में अटल जुटल पुलिस के जवान सब, इस कार्यक्रम में अटल जुटल जेल कैंप परिवार के तमाम बोकारो जिला गोमिया विधानसभा के हमने के नेता महिला नेत्री सब, प्रखंड के नेता जिला के नेता हमने के पूर्व प्रत्याशी समेत तमाम सभी के बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत अभिनंदन। और रहते बोलबो पानी के दिन लगे सभी अच्छा से रहिया, क्योंकि अभी बहुत प्रकार के घटना घट रहा है। नदी नाला में नहा ले दिहा तो सावधानी से दिहा, सलकिया उलकिया ना है कहीं कीच सेवाल तेवाल देख के दिहा। अभी बहुत तरह के सांप बिछा तीछा निकला आते हैं जंगल झाड़ गजार से, कुकड़ी तुकड़ी निकाले जीवा सावधान से दिया। कुकड़ी तो निकाले है तो झारखंड में पहचान लगे, शरीर तो मिलवे करते बोनवा में पहचान लगे, भौभी में तो मछली छानवे करवा पहचान लगे, सब करिया लेकिन हिफाजत से करिया, सबके जोहार।